हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि तरंगार्ग किसे कहते हैं। जो हमने यहाँ पर चित्र में बना के दिखाया है, तो इसे हम लोग आज समझेंगे। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना चाहिए और समझना चाहिए। तो सबसे पहले इसे पहले एक और भी क्वेश्चन होता है कि कला संबद्ध स्रोत से आप क्या समझते हैं। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण था, तो हमने सोचा कि आपको ये जरूर बताया जाए। ठीक है, तो कला संबद्ध स्रोत क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पढ़ते हैं, ऐसा स्रोत जिनके बीच कलांतर यानी कि कला का अंतर समय के साथ फिक्स रहता है, नियत रहता है, कला संबद्ध स्रोत कहलाता है। कला संबद्ध स्रोत कहलाता है। दो कला संबद्ध स्रोत में अस्थाई व्यतिकरण प्राप्त होता है, यानी कि दो कला संबद्ध स्रोत एक साथ होता है तो हमको क्या प्राप्त होता है, अस्थाई व्यतिकरण प्राप्त होता है। ये बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है। इसके बाद आता है तरंगार्ग किसे कहते हैं। और इससे पहले यदि आप प्रकाश के व्यतिकरण को नहीं पढ़े कि प्रकाश का व्यतिकरण क्या है, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, तो उसे आप जरूर देखिए। और एक समान आवेशित गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप नहीं पढ़े तो उसे भी देखिए, या फिर विद्युत विभव की परिभाषा क्या है उसको देखिए अगर नहीं आप पढ़े हैं, या वाटहीन धारा आप नहीं पढ़े हैं तो इसे भी आप जरूर देखें। और दूसरी बात, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करें, और यदि समझ में आया हो और पहली बार आप मेरे चैनल पर आए हों तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्र के पास जरूर भेजें। और यदि ये सभी आप नोट्स पाना चाहते हैं तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 6393976229 पर ज़रूर कॉल करें, जिस पे मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, मैसेज करना, ओनली व्हाट्सअप मैसेज, कॉल मत करना। ठीक है, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। जो आज हम लोग का टॉपिक है, तरंगार्ग किसे कहते हैं। तरंगार्ग को हमने समझाने के लिए ये 3 चित्र बनाए हैं ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। तो तरंगार्ग को हम लोग समझने के लिए ये हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा होगा कि जैसे पानी से भरा हुआ तालाब वगैरह में जब हम कभी ईंट या पत्थर को फेंक देते हैं तो क्या होता है, जहाँ फेंकते हैं वहाँ से चारों तरफ ऐसे राउंड राउंड शेप में चलने लगती हैं, तरंगे चलने लगती हैं। उसी तरह से ये भी होता है। सबसे पहले पढ़ते हैं थोड़ा सा कि क्या है तरंगार्ग। तो किसी माध्यम में समान कला की स्थिति में रहने वाले कणों को स्पर्श करने वाली को तरंगार्ग कहते हैं। किसी तरंगार्ग के लंबवत खींची गई रेखा किरण कहते हैं। क्या होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी माध्यम में समान कला में क्या है, जो कण होते हैं छोटे छोटे, वो एक समान कला में यदि कंपन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यदि समान कला में कंपन कर रहे हैं और उसको हम टच कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, तो उससे हमको एक काल्पनिक सतह मिलता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तरंगार्ग कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये देखो, ये देखो, ये देखो, ऐसे यहाँ क्या कर रहा होगा, कंपन कर रहा होगा, छोटे छोटे कण क्या रहे होंगे, हिल डुल रहे होंगे, लेकिन एक समान कला में। ऐसा नहीं कि कोई तेजी से कोई धीरे से, नहीं, सब एक साथ एक लय में कर रहे होंगे। तो उसको अगर हम लोग टच करते हैं ऊपर से आराम से, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तरंगार्ग कहते हैं। जैसे हम लोग देखा होगा पानी वगैरह में जब भी हम लोग ईंट या पत्थर फेंक देते हैं तो उसके चारों तरफ लहरें चलने लगती हैं, उसी तरह सेम टू सेम होता है। यदि हम लोग उसके लंबवत यानी कि तरंगार्ग, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां है, उसके लंबवत रेखा खींचते, 90 डिग्री पर रेखा खींचे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं। देखो 3 हमने खींच के बनाया है। यदि आगे हम लोग जाके देखें तो ये देखो, ये छोटे छोटे कण हैं और ये क्या कर रहे हैं, कंपन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ये देखो, एक कण, ये कण सब क्या कर रहे हैं, कंपन कर रहे हैं। अगर उस कंपन वाले के ऊपरी सतह को हम टच कर रहे हैं, येलो कलर में जो दिखाया हूं मैं, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, तरंगार्ग कहेंगे। क्या कहेंगे, तरंगार्ग कहेंगे। जब ये बहुत दूर हो जाता है, मतलब जहां से निकलने वाला होता है, यानी कि जहां से स्रोत होता है उससे काफी दूर अगर हम लोग जाके देखें तो हम देखेंगे कि ये तरंगार्ग क्या हो जाएंगी, सीधी हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, बिल्कुल सीधी। अभी देखो ये राउंडिंग में है, अगर और दूर जाके देखेंगे तो बिल्कुल सीधा हो जाएगा। और इसे हम लोग कहते हैं समतल तरंगार्ग, और इसे कहते हैं द्वितीयक तरंगिकाएं। जो छोटी छोटी आपको दिख रही है गोल गोल सा, ये द्वितीयक तरंगिकाएं। क्या है, द्वितीयक तरंगिकाएं हैं। ये किसके कारण उत्पन्न होती हैं, तो ये कंपन के कारण। और कंपन के सतह को अगर टच करें, इसके सतह, इसके सतह, इसके सतह,
तो ये हमको अगला तरंगार्ग मिल जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, तरंगार्ग था। ये हमारे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था, तो इसीलिए हमने बताया है। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि इसी को हम लोग भी इसी वीडियो में देखेंगे कि प्रकाश के व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है, और जो व्यतिकरण होता है इसके कुछ आवश्यक शर्त के बारे में। ये भी बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया, तो हमने सोचा कि क्यों ना इस वीडियो को भी इसी में कवर कर दिया जाए, मतलब इस टॉपिक को इसी वीडियो में कवर कर दिया जाए। तो हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं और पढ़ लेते हैं कि जब कोई दो समान आवृत्ति की प्रकाश तरंगे जिनका आयाम समान हो, क्या हो, जिनका आयाम समान हो, जब किसी एक माध्यम में एक साथ संचित होती हैं, तो उन तरंगों के अध्यारोपण से, उन तरंगों के मिलने से, अध्यारोपण मतलब मिलने से कुछ स्थान पर प्रकाश तीव्रता अधिक हो जाता है तथा कुछ जगह पर प्रकाश तीव्रता जो होता है न्यूनतम हो जाता है, लगभग 0 हो जाता है। प्रकाश के अध्यारोपण की इस घटना को प्रकाश व्यतिकरण कहते हैं। देखो हमने पढ़ तो लिया लेकिन अभी समझ में कम आया है। देखिए मान लेते हैं कि प्रकाश चल रहा है और दो दो प्रकाश तरंगे चली, कितनी चल रही हैं, दो दो चल रही हैं, और दोनों तरंगे समान कला में है, क्या है, समान कला में। तो हम उसमें अगर देखेंगे, समान कला का कहने का मतलब हो उनकी जो तीव्रता है, कलाएं हैं, आवृत्ति हैं, वो समान है। जैसे ये अगर देखें तो ये और पहला और ये दूसरा, दोनों की आवृत्ति क्या है, समान है, क्या है, दोनों की आवृत्ति समान है। तो हम लोग ये देखते हैं कि ये जब आपस में मिलती है, अध्यारोपित होती है, तो या तो ये 0 हो जाएंगी मतलब ख़त्म हो जाएंगी, या तो ये अधिक हो जाएंगी। अगर हम लोग देखें यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो ये बढ़ के क्या हो गई, बड़ा सा प्लस बना लिए। यहाँ पर ये माइनस है, इधर वाला भी माइनस है, मिलके बड़ा बना लिए। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तीव्रता प्रकाश की अधिकतम हो जा रही, क्या हो रही है, अधिकतम हो रहा है। लेकिन कुछ स्थान पर क्या होता है, खत्म हो जाता है, 0 हो जाता है, न्यूनतम हो जाता है। उसको हम लोग देखने के लिए यहाँ पर इस वाले में देखेंगे कि ये एक है हमारे पास प्रकाश की तीव्रता, ऊपर प्लस नीचे माइनस, और दूसरे वाले में नीचे माइनस ऊपर प्लस, दोनों को अगर जोड़ दें तो प्लस, और यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर प्लस है, हमने यहाँ का प्लस लिया और यहाँ नीचे वाले का माइनस लिया। यहाँ दूसरे नंबर पर प्लस है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो दूसरे नंबर का प्लस और नीचे वाले का माइनस, प्लस माइनस जीरो, प्लस माइनस जीरो, कुल मिला के कितना आ गया, 0 आ गया। तो हम ये देखते हैं कि कुछ जगह पर जो प्रकाश की तीव्रता होती है वो बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, कुछ जगह पर क्या होता है, शून्य हो जाता है। वही हमने लिखा है कि जिस स्थान पर तीव्रता अधिक हो जाता है उस स्थान पर प्राप्त व्यतिकरण को समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आता है समपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण को परिभाषित कीजिए। तो जब अधिकतम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो उसे हम लोग कहेंगे समपोषी व्यतिकरण। लेकिन यदि तीव्रता क्या हो रहा है, शून्य हो रहा है, जिस स्थान पर तीव्रता न्यूनतम हो जाता है। और मैं दोबारा कहना चाहता हूँ कि यदि अभी तक सब्सक्राइब आप नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, ठीक है, अपने मित्र के पास जरूर भेजिए। तो जिस जगह पर या जिस स्थान पर प्रकाश की तीव्रता क्या होता है, न्यूनतम हो जाता है, तो उस स्थान पर प्राप्त व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। यानी कि ये जो होगा ये विनाशी व्यतिकरण होगा, और जो ऊपर वाला था ये समपोषी व्यतिकरण था। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो क्लियर हुआ होगा और ये आपको टॉपिक समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, अपने मित्र के पास जरूर भेजें। फिर मिलते हैं हम लोग अगले